क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा है केजरीवाल साहब की कि मैंने सुबह से बहुत से लोगों से फीडबैक लेने की कोशिश की। आपने भी कभी सफ़र किया होगा, बस में जाते हो, क्या सच में फ्री है किराया? नहीं, यहाँ पर तो फ्री है। मैं भी 2-4 बार गई हूँ, जो कि फ्री में ही गई हूँ। कि जो बिजली और पानी का है, क्या सच में बिल नहीं आता, या फिर ये बिल मैंने बोला था कि दिखाना ज़रूर, तो क्या सीन क्या है? आता है, कम आता है, या बिल्कुल ही नहीं आता? नहीं, अभी तो मेरा बिल्कुल ही नहीं आया है। हाँ, और पानी बिल भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। और जब भी ऐसा कभी हुआ है, वो हमारी ही गलती की वजह से हुआ है। जो चीज इन्होंने बोला वो लगभग किए हैं। हम लोग तो ये देखे तो फिर ही तो इनको दूसरी बार मौका दिए। एक बार पंजाब में भी आप लोग दीजिए, तब तो पता चलेगा। अच्छा, आप लोग खुश हैं केजरीवाल? हाँ, हम लोग खुश हैं। पहले क्या इतनी सहूलतें थी या नहीं थी, और इस गवर्नमेंट में और उस गवर्नमेंट में क्या फ़र्क क्या है? मुझे लगा जैसे कि मैं तो और तो पढ़ाई से उतने ज़्यादा, मेरे बच्चे अब बड़ा हो गया है, लेकिन मैं जो पढ़ाई का पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, वो एक तो इस गवर्नमेंट में मुझे सबसे अच्छा लगा कि गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं और जितना ये लोग ध्यान देते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, जो कि मुझे लगता है कि पहले ये नहीं थी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ ਤੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿਗੜਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਗੜਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਔਰ ਸਵਿਚਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਰਦ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਿਚਸ ਔਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। नमस्ते दी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता पांडे। ओके, मैं पंजाब से आई हूँ। मैंने पहले आपसे बात की है, तो हम बेसिकली रियलिटी चेक पे हैं। तो जैसे पंजाब में बोल रहे हैं केजरीवाल साहब कि हम आपको गारंटी देते हैं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूंगा, और बोल रहे हैं कि दिल्ली में मैंने बहुत कुछ कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि हर वर्ग खुश है। तो औरतें बेसिकली इस चीज पे झगड़ा होता है कि बच्चे स्विचेस ऑफ नहीं करते, बिजली का बिल, पानी का बिल, सारा बजट बिगड़ता है। तो आप ये बताइए कि जो बिजली और पानी का है, क्या सच में बिल नहीं आता, या फिर ये बिल मैंने बोला था कि दिखाना जरूर, तो क्या सीन क्या है? आता है, कम आता है, या बिल्कुल ही नहीं आता? नहीं, अभी तो मेरा बिल्कुल ही नहीं आया है। अच्छा। हाँ, और पानी बिल भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। और जब भी ऐसा कभी हुआ है, वो हमारी ही गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि हम लोग वो बिजली बिल, जैसे हम लोग लगता है मोबाइल निकाल लेते हैं, स्विच ऑन रहता है, टीवी की स्विच हमेशा ऑन रहती है, गीजर की रहती है, उससे हमारा ये बिल आता है। नहीं तो ऐसे ये बिल नहीं आता है। ये जो बात आप बोल रहे हो कि जो आता भी था तो वो हमारी गलतियों की वजह से, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने आपको अब समझाया है? ऐसा कोई प्लान चल रहा है, या फिर अकेला खुद से समझ आ गई? नहीं, समझ नहीं आई। मतलब मैं पार्टी की, हमारी फ्रेंड है, उनसे मैं बात की थी और उन्होंने मुझे समझाया, तब मैंने इस चीज को फॉलो की और मेरा बिल 0 आने लगा। एक तो 200 यूनिट तो वैसे ही फ्री है, तो उससे ज्यादा क्या क्या करते हैं, क्या गलतियां क्या होती है, क्या करते हो जिससे आपको? जैसे पहले मेरा मोटर जब चलता था, उसी समय मैं डायरेक्ट नल से ही सारा चीज काम कर लेती थी। मुझे वो था दिमाग में कि पानी हमेशा फुल रहा है। उस वजह से जब मुझे ये पता चला कि उस समय डायरेक्ट नल को ना खोला जाए, तो फिर मैं वो चीज की फॉलो की और मेरा बिल 0 आने लगा। और भी कुछ पॉइंट्स होंगे, और भी कुछ चीजें होंगी जिससे? नहीं, फिर वही बिजली का जो बताई मैं, स्विच ऑफ करना, मतलब मोबाइल निकालते ही स्विच ऑफ करना, ये सब चीजें करने लगी तो बिल भी मेरा सही आ रहा है। पहले भी बहुत सी गवर्नमेंट्स रही हैं दिल्ली में। क्या मतलब क्यों इतनी ज्यादा चर्चा है केजरीवाल साहब की कि मैंने सुबह से बहुत से लोगों से फीडबैक लेने की कोशिश की, एक आध नेगेटिव बोले, पर मैं चाहती थी कि कुछ तो कमियां होंगी, इतना परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता कि वो इतने परफेक्ट हों कि वो कोई गलती नहीं करते या फिर वो सारी की सारी सहूलतें दे रहे हैं।
तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इससे पहले भी गवर्नमेंट्स होती थी, पहले क्या इतनी सहूलतें थी या नहीं थी, और इस गवर्नमेंट में और उस गवर्नमेंट में क्या फर्क क्या है बेसिकली? मुझे लगा जैसे कि मैं तो पढ़ाई से उतना ज्यादा, मेरे बच्चे अब बड़ा हो गया है, लेकिन मैं जो पढ़ाई का पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, वो एक तो इस गवर्नमेंट में मुझे सबसे अच्छा लगा कि गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं और जितना ये लोग ध्यान देते हैं, ये चीज मुझे अच्छा लगा, जो कि मुझे लगता है कि पहले ये नहीं थी। सरकारी स्कूल की हालत हाँ, बहुत बहुत हुई है, बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं, और दूसरे हम औरतें जो हैं वो पानी बिल और बिजली बिल लेके तो बहुत खुश हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे वो भी बोल रहे हैं कि पिंक टिकट मिलता है, तो आपने भी कभी सफर किया होगा, बस में जाते हो, क्या सच में फ्री है किराया? नहीं, यहाँ पर तो फ्री है, मैं भी 2-4 बार गई हूँ जो कि फ्री में ही गई हूँ। ऐसे मैं हमेशा तो यूज नहीं कर पाती क्योंकि मैं गाड़ी खुद ड्राइव करती हूँ, लेकिन फ्री में ये सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो फ्री ही है पिंक टिकट। पंजाब में गारंटीज दे रहे हैं केजरीवाल साहब, और मैं मौका दीजिए आप लोग। अच्छा तो ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ, मोस्टली क्या होता है कि जब लीडर्स लोग को इलेक्शन जीतना होता है तो वो क्या करते हैं, एक बार बहुत बड़े बड़े ऑफर देते हैं लोगों को, और 4 साल उनका पैसा लोगों का खाते हैं, सहूलत कोई नहीं देते, सोते रहते हैं, और जब इलेक्शन नजदीक आता है फिर से वो बढ़ चढ़ के काम करने लगते हैं। केजरीवाल गवर्नमेंट जब से जीती है उसके बाद भी उन्होंने इस बिना पे वोट मांगे थे कि अगर हमने काम किया तो वोट दो, अदरवाइज ना दो, बट दिल्ली के लोगों ने फिर से उनको सत्ता में वो ले आए। तो क्या है, क्या ये भी वही उसी चीज में चलते हैं जैसे और लीडर्स और पार्टीज चलती हैं, या फिर सच में ये काम लगातार करते रहते हैं? 4 साल जो चीज इन्होंने बोला वो लगभग किए हैं, हम लोग तो ये देखे तो फिर ही तो इनको दूसरी बार मौका दिया। एक बार पंजाब में भी आप लोग दीजिए, तब तो पता चलेगा। अच्छा, आप लोग खुश हैं केजरीवाल से? हाँ, हम लोग खुश हैं, मैं इस पार्टी से बहुत खुश हूँ। फिर भी कोई तो चीज होगी, कोई तो कमी होगी जो इन्होंने नहीं की, या फिर आपको लगता है कि और कर सकते हैं? कर सकते हैं, यदि मौका दिया जाए तो ये जरूर करेंगे, क्योंकि इनके वॉलंटियर्स भी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं तो अपने फ्रेंड से ही देखती हूँ, दिन रात लगी हुई हैं। ਸੋ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਟਿਕਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਗੈਸ ਸਟੋਵ, मेडिकल सहूलतें, वो सब का है? हाँ हाँ, मेडिकल स्कूल ये सब चीज था मेरे, मतलब मेडिकल वाला ये सब चीज तो मैं बता ही रही हूँ कि बच्चा मेरा बड़ा है, मैं स्कूल में तो जाता नहीं है, लेकिन जो चीज मैं देख रही हूँ उससे मुझे लगा है कि फर्क हुआ है बहुत। ਸੋ ਇਹ ਦੀਦੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ 200 ਯੂਨਿਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਫ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹਰ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ।